बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद व सलाम के साथ। आज हमने जो नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करनी है बॉन्डिंग थ्योरी, वो हाइब्रिडाइजेशन है। इससे पहले हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपलियन थ्योरी डिस्कस की है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपलियन थ्योरी के अंदर जो लिमिटेशंस थी उनको इम्प्रूव किया वीबीटी ने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी अब कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमें एक न्यू थ्योरी की ज़रूरत थी, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की जो उसने वीबीटी के अंदर इम्प्रूवमेंट्स की हैं वो देखते हैं। वीबीटी में क्या लिमिटेशंस थी, क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ओरिजिनेटेड, या वाई वी नीडेड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई हमें। कुछ कंपाउंड्स थे, जब उनको स्टडी किया गया, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो उनका स्ट्रक्चर जो था वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। जैसे कि मीथेन का स्ट्रक्चर है, CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर, वीबीटी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है वो ओरिजिनेट हुई। मीथेन का स्ट्रक्चर CH4 होता है। सेंट्रल एटम यहाँ पर कार्बन है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दिखाई गई है। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2px के अंदर 1, 2py के अंदर 1 और 2pz यहाँ पर एम्प्टी है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। और ग्राउंड स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल इसका 2 वाला सारा आउटर मोस्ट शेल है और आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पार्शली फिल्ड 2 ऑर्बिटल्स हैं। वीबीटी के अकॉर्डिंग ये पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं ये बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वीबीटी के अकॉर्डिंग कार्बन को बनाने चाहिए 2 बॉन्ड्स, क्योंकि इसके पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। इसके अकॉर्डिंग कार्बन को डाईवेलेंट होना चाहिए, यानी उसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। कार्बन को हमेशा 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए। लेकिन जब हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं CH4, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं 4 हाइड्रोजन्स के साथ, तो ये टेट्रावेलेंट है। इसके टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही वीबीटी। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी न्यू थ्योरी की ज़रूरत थी। अगर हम ये सपोज करते हैं कि कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चली गई है। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, जब यहाँ से एक कार्बन जब 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2pz के अंदर शिफ्ट हो जाए। अब क्या हो जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 हो गए हैं। कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कब जाता है, जब वो एनर्जी इब्जॉर्ब करता है। एनर्जी इब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से 2pz के अंदर चला गया। अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, पार्शली फिल्ड 4 ऑर्बिटल्स हैं। अब कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकती है। अब देखते हैं, अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाए अपने इन पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हुए, चारों उसने हाइड्रोजन्स के साथ अगर बनाने हैं CH4 मीथेन के स्ट्रक्चर के अंदर, 2s 2px 2py एंड 2pz, ये कार्बन के चारों ऑर्बिटल्स हैं, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हैं और इन चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन चारों ऑर्बिटल्स ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं। 2s ने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, 2px ने, 2py ने और 2pz ने। इस तरह कार्बन के 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1s के अंदर आ जाता है और ये एक इसका हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है। इसने ओवरलैप करना है 2s के साथ, 2s ऑफ कार्बन के साथ। इसी तरह दूसरा एक हाइड्रोजन है, उसने 2px ऑफ कार्बन के साथ ओवरलैप किया।
थर्ड हाइड्रोजन ने 2p-Y ऑफ कार्बन के साथ ओवरलैप किया और फोर्थ हाइड्रोजन ने 2p-Z ऑफ कार्बन के साथ ओवरलैप किया। अब ये 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, लेकिन क्या ये चारों बॉन्ड्स इक्वल हैं? क्या इन चारों जो बॉन्ड्स बनने के बाद ऑर्बिटल्स की शेप सेम है? ऑब्वियसली सेम नहीं होगी। इस वाले बॉन्ड की शेप डिफरेंट होगी। जब एक S और एक PX ओवरलैप करते हैं तो इसकी शेप डिफरेंट होगी। इसी तरह इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। इन चारों बॉन्ड्स की एनर्जीज़ डिफरेंट होंगी, क्योंकि 2S और 2p वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। इसलिए बनने वाले जो बॉन्ड्स हैं उनकी एनर्जीज़ भी डिफरेंट होंगी और शेप्स भी डिफरेंट होंगी। चारों ऑर्बिटल्स की शेप्स और उनकी एनर्जीज़ डिफरेंट होंगी। लेकिन जब कार्बन का स्ट्रक्चर, मीथेन का स्ट्रक्चर, CH4 का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया तो उसके सारे के सारे जो बॉन्ड्स थे उनकी शेप सेम थी, उनकी एनर्जीज़ भी सेम थी और बॉन्ड एंगल्स भी सबके सेम थे, 109.5 डिग्री। तो ये किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्योंकि VBT तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। VBT के अकॉर्डिंग तो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। कार्बन के पास 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो ओवरलैप करके 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, लेकिन वो इक्विवेलेंट नहीं हैं। VBT डज नॉट एक्सप्लेन इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन originated to explain equivalent tetravalency of carbon and different other elements। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर है और इसमें एंगल 109.5 डिग्री के सारे एंगल, सारे बॉन्ड सेम हैं, शेप्स भी इन ऑर्बिटल्स की सेम होंगी। और ये हमने एक्स-रे स्टडीज़ के थ्रू जो है ये प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। तो ये एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ओरिजिनेटेड या वाई वी नीडेड हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन, concept of hybridization originated to explain the equivalent tetravalency of carbon and structures of some other compounds and elements। अब हम देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। The process of intermixing of atomic orbitals of different shapes and energies belonging to valence shell to give hybrid atomic orbitals of same shapes and energies is called hybridization। अब इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए हम कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन के पास 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं इसके वैलेंस शेल के अंदर। अब ये 4 जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं इन सब की एनर्जीज़ डिफरेंट हैं और इनकी शेप्स भी डिफरेंट हैं। ये अगर इंटरमिक्स कर जाएं, सारे मिक्स हो जाएं, तो ये डेफिनेशन को हम इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल, ये चारों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वैलेंस शेल के हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल दैट हैव डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज़, इन चारों ऑर्बिटल्स की शेप्स डिफरेंट हैं और एनर्जीज़ भी डिफरेंट हैं। इंटरमिक्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल of different shapes and energies intermix to give hybrid atomic orbitals। मिक्स होने के बाद हमें ये जो ऑर्बिटल्स देंगे ये हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप्स एंड एनर्जीज। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देख सकते हैं कि चारों ऑर्बिटल्स की शेप्स और एनर्जीज डिफरेंट थी, ये मिक्सअप हुए और मिक्सअप होने के बाद इन्होंने हमें न्यू जो ऑर्बिटल्स दिए हैं इनको हम हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पहले भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे और इंटरमिक्स के बाद जो बने हैं ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन ये हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और अब इनकी शेप्स और एनर्जीज़ सेम है। अब अगर ये किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो सारे के सारे, सपोज हाइड्रोजन के साथ ये चारों बॉन्ड्स बनाते हैं तो इनके बॉन्ड्स सेम होंगे, उनकी एनर्जीज़ और शेप्स भी सेम होंगी। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हैं और वो डिपेंड करता है कि कितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप होगी sp3। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स अप होते हैं
तो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप होगी sp2 और तीसरी टाइप है sp, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्सअप होते हैं। सबसे पहली टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको स्टडी कर लेते हैं। When 1s and 3p atomic orbitals mix up to give 4 hybrid atomic orbitals, this type is called sp3 hybridization। इसकी एग्जाम्पल sp3 में आ जाती है मीथेन की। CH4 का जो स्ट्रक्चर है मीथेन का, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है उसकी टाइप आप एक सिंपल फार्मूला के थ्रू देख सकते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करें। अगर तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगी, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्सअप हो रहे हैं। यहाँ पर मीथेन के स्ट्रक्चर के अंदर आप काउंट करें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। टोटल बॉन्ड पेयर्स यहाँ पर 4 हैं। अगर बॉन्ड पेयर्स टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हो गए, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हैं तो इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगी। इसलिए अब हम मीथेन का जो स्ट्रक्चर है, जो कंपाउंड है, उसको डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन की एक्साइटेड स्टेट दिखाई हुई है यहाँ पर, ग्राउंड स्टेट मैंने यहाँ पर शो नहीं की। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स 2s, 2px, 2py और 2pz, और हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगी? जब ये एक s और ये तीनों p जो है ये इंटरमिक्स हो जाएंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 4 ही हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, और वो चारों के चारों जो ऑर्बिटल्स हैं वो sp3 होंगे। 2s, 2px, 2py और 2pz, इन चारों ने इंटरमिक्स होना है, और इंटरमिक्स होने के बाद इन्होंने 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिए हैं। ये चारों के चारों sp3 हैं। अब कार्बन के पास 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये अपने आप को कार्बन पे अरेंज करेंगे। 4 हैं तो ये टेट्राहेड्रल शेप में कार्बन के ऊपर अपने आप को अरेंज करेंगे। कार्बन है और इसके ऊपर 4 जो हैं वो sp3 अरेंज हो गए हैं और ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज हुए हैं। अब कार्बन ने बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन्स के साथ। हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल होता है पार्शली फिल्ड। हर 1s जो है वो sp3 के साथ ओवरलैप कर जाएगा। हर sp3 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये जो ऑर्बिटल आया है ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और चारों हाइड्रोजन्स ने sp3 ऑफ कार्बन के साथ ओवरलैप किया है और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ गया है। अब यहाँ पर पेयर बन गए हैं, इन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज़ किया है। ये मीथेन का स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है। ये मीथेन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इनमें एंगल जो है वो 109.5 डिग्री के हैं और ये टेट्राहेड्रल शेप या ज्योमेट्री है। और ये किसके अकॉर्डिंग बनी है? अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। Second type of hybridization is sp2 hybridization। sp2 hybridization कब होती है? जब एक s और 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं। क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं तो बनने वाले हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नंबर भी 3 होगा। When 1s and 2p atomic orbitals mix up to give 3 hybrid atomic orbitals, this process of hybridization is called sp2 hybridization। इसमें कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जब ये वाला s और ये 2p जो है ये इंटरमिक्स होंगे। लास्ट वाला जो 2pz है ये इंटरमिक्स नहीं हो रहा, ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में कार्बन के ऊपर रहेगा। अब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए हैं, 2s, 2px और 2py। 2pz वाला इंटरमिक्स नहीं हुआ। जो 3 इंटरमिक्स हुए हैं, इंटरमिक्स होने के बाद इन्होंने 3 हमें हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिए हैं और अब ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये sp2 हैं।
कार्बन पे 3 sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने अपने आप को अरेंज करना है और 3 अपने आप को ट्राइंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, और जो 2pz है ये एज इट इज़ कार्बन के ऊपर मौजूद रहेगा। इसमें हम स्ट्रक्चर की एग्जांपल ले लेते हैं इथीन की। इथीन का स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH2। मोस्टली जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर मोस्टली sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल काउंट कर लेते हैं। इस कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करें। स्ट्रक्चर अगर हम ओपन करके लिखें तो 2 हाइड्रोजन्स के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ, और इसने भी 2 हाइड्रोजन्स के साथ। इस कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कौन सी है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करें, यहाँ पर बॉन्ड, ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। 1, 2 और तीसरा ये वाला, क्योंकि हम डबल बॉन्ड को भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाते हैं 3। जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 हों तो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp2। इसी तरह इस कार्बन के भी काउंट करें 1, 2 और ये वाला सेंटर वाला 3, तो दोनों कार्बन्स के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 हैं। जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होनी चाहिए। तो इस तरह CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन का जो स्ट्रक्चर है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, और इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें क्योंकि 2 कार्बन है और दोनों कार्बन में आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, एक कार्बन पे भी 3 sp2 हैं और उन्होंने अपने आप को ट्राइंगुलर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर सेंटर में कार्बन है और इस कार्बन पे 1, 2 और 3 ये तीनों sp2 हैं जिन्होंने अपने आप को ट्राइंगुलर फॉर्म में इस कार्बन पे अरेंज किया है। ये वाला sp2 दूसरी कार्बन का है और उस सेकंड कार्बन पे भी 3 sp2 हैं जिन्होंने अपने आप को ट्राइंगुलर फॉर्म में अरेंज किया है। हर sp2 जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सेंटर में ओवरलैपिंग हो गई है, एक कार्बन के sp2 ने दूसरी कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप किया और इधर बॉन्ड बन गया। क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो सेंटर में सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अब 2 sp2 जो दोनों कार्बन हैं उनके पास रह जाते हैं। ये जो sp2 है इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेना है। 2 हाइड्रोजन इधर से आ जाते हैं और 2 हाइड्रोजन ये वाले हाइड्रोजन्स के पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इस तरह यहाँ पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। अब कितने बॉन्ड्स बन गए हैं, ये वाला भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है, सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड और इधर भी सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो एक कार्बन ने दूसरी कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया और सिग्मा बॉन्ड ही सिंगल जो है वो उसने, ये सिंगल है, हाइड्रोजन्स के साथ बना लिया। इस कार्बन ने भी हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना लिया। अब एक बॉन्ड रह जाता है डबल बॉन्ड, वो कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं। अभी तक हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक बन गया है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। दोनों कार्बन्स के पास एक 2pz ऑर्बिटल अभी मौजूद था जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, इंटरमिक्स नहीं हुआ, वो अनहाइब्रिड फॉर्म में कार्बन पे मौजूद था। तो दोनों कार्बन्स के ऊपर ये 2pz ऑर्बिटल एक कार्बन के पास भी है और 2pz ऑर्बिटल दूसरी कार्बन के पास भी है, और इस 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था। जब इलेक्ट्रॉन होगा तो ये भी बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों जो 2pz हैं दोनों कार्बन्स के, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। लेकिन ये ओवरलैप कैसे करेंगे, फ्रॉम अबव एंड बिलो साइड। जब इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है अबव एंड बिलो साइड से, तो इसको कहते हैं ये पाई बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है, दैट इज़ पाई बॉन्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने इथीन का स्ट्रक्चर स्टडी किया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज़
sp hybridization. sp hybridization कब होती है? when 1s and 1p atomic orbitals mix up to give 2 hybrid atomic orbitals. क्योंकि 2 atomic orbitals mix up हो रहे हैं तो बनने वाले hybrid atomic orbitals का नंबर भी 2 होगा. कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं. कार्बन के पास 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन जब ये वाला s और 2px जो है ये ओवरलैप करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगी. इंटरमिक्सिंग देख लेते हैं. 2s और 2px इंटरमिक्स हो रहे हैं. 2py और 2pz एज इट इज़ कार्बन के ऊपर मौजूद रहेंगे अनहाइब्रिड फॉर्म में. 2s और 2px मिक्स होने के बाद 2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे रहे हैं. अब ये दोनों हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स sp हैं. इन दोनों की शेप्स और एनर्जीज सेम हैं. अब ये 2 हैं तो 2 अपने आप को कार्बन पे अरेंज करेंगे लीनियर फॉर्म में इस तरह से. एक कार्बन के भी अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे और दूसरी कार्बन पे भी अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे. अब एक कार्बन का sp दूसरी कार्बन के sp के साथ ओवरलैप करेगा और यहाँ पर सेंटर में जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और इधर वाले जो बॉन्ड्स होंगे वो हाइड्रोजन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे. इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं इथाइन की. CH ट्रिपल बॉन्ड CH का जो स्ट्रक्चर है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करें, इससे भी आइडिया हो जाएगा. CH ट्रिपल बॉन्ड CH. इस कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करें, एक इधर वाला और एक इधर वाला 2. दूसरी कार्बन के भी काउंट करें तो एक इसका ये वाला और एक इसका सेंटर वाला 2. तो दोनों कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो 2 हैं. जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी. इसलिए हम इथाइन का स्ट्रक्चर जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टडी कर रहे हैं. एक कार्बन के ऊपर दोनों sp जो है उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया है. ये कार्बन है, इस पे 2 sp लीनियर फॉर्म में आकर अरेंज हो गए हैं. इसी तरह दूसरी कार्बन पे भी दोनों sp जो हैं वो लीनियर फॉर्म में अरेंज हो गए हैं. एक कार्बन का sp दूसरी कार्बन के sp के साथ ओवरलैप करता है. दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सेंटर में पेयर बन जाता है. जो साइड पे 2 sp पड़े हुए हैं दोनों कार्बन्स के पास एक एक sp वो हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप करेंगे और वहाँ पर उस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और पेयर ऑफ बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा. अब तक जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है ये अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ. अभी तक हमारे पास सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और इधर से भी सिंगल बॉन्ड H बना है. तो इधर वाला डबल बॉन्ड और इधर वाला जो बॉन्ड है वो किस तरह से बनता है इसको भी देख लेते हैं. हमने देखा था कि जब ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे थे तो s और px वाले जो ऑर्बिटल्स थे सिर्फ 2 वो इंटरमिक्स हुए थे. 2py और 2pz एज इट इज़ पड़े हुए थे. तो दोनों कार्बन्स के पास 2py भी हैं और 2pz भी हैं. इस कार्बन के ऊपर 2py और ये भी 2py है. 2pz एक कार्बन के पास भी है और दूसरी कार्बन के पास भी है. तो 2py के पास भी इलेक्ट्रॉन है, 2pz के पास भी. इसी तरह दूसरी कार्बन के 2py और 2pz के पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं. 2py वाला जो है वो 2py वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा फ्रॉम अबव एंड बिलो एंड 2pz वाला 2pz वाले के साथ फ्रॉम अबव एंड बिलो ओवरलैप कर जाएगा. ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स हैं 2py के साथ और दूसरा 2pz के साथ. तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं. इस तरह स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है. सेंटर में सिग्मा बॉन्ड है और अबव एंड बिलो जो हैं वो 2 पाई बॉन्ड्स बन जाते हैं. इथाइन का स्ट्रक्चर जो है वो हमने sp हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी किया है. इसकी शेप लीनियर होती है. अब जो चीज़ें आपने इस सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद याद रखनी है, नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं. और अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें, इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तो इसमें जो इथाइन का स्ट्रक्चर है लास्ट वाला, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स बन जाते हैं. इन 2 पाई बॉन्ड्स की वजह से
बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है। इसकी बॉन्ड लेंथ सिग्मा वाले की सबसे ज़्यादा होती है। जब सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड आ जाता है तो दोनों कार्बन्स के दरम्यान में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए उनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है। और सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ है वो ट्रिपल बॉन्ड की होती है, क्योंकि बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, कार्बन्स और ज़्यादा क्लोज आ जाती हैं। इसके ये हमने 3 जो है एग्जांपल्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन की देखी हैं। इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो भी हम स्टडी करेंगे।